उग्रसेन, सूरसेन और देवक। बोले आहुक नाम के एक राजा हुए चंद्रवंश में। कौन हुए? आहुक नाम के एक राजा हुए चंद्रवंश में, और उनके दो पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। आहुक राजा के दो पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। अब व्यास जी महाराज ने कहा सुनो राजन, एक कारण और था कि कश्यप जी को वसुदेव बन के आना पड़ा। एक कारण और था कि वसुदेव देवकी क्यों प्रकट हुए? बोले क्यों प्रकट हुए? बोले पूर्व जन्म में ये जो देवकी है ना, ये दिति थी। कौन थी? दिति। और बोले इनको इनकी ही बहन अदिति और दिति, दो बहनें थी। ये जो देवकी है वो अदिति थी, और जो दिति है राक्षसों की माता, और जो अदिति है वो है देवताओं की माता। बोले एक दूसरे को श्राप दे दिया। बोले कैसे? तो यहां पर पयोव्रत की कथा सुनाई। पहले पयोव्रत की कथा आपको श्रवण करा दें। बोले यहां पर बताया जाता है कि दिति ने देखा कि मेरी सौतन के इतने सारे पुत्र हैं पर मेरे कोई संतान नहीं है। मेरे भी अच्छी दिव्य संतान हो जो मेरी आज्ञा का पालन करे, मुझे सुख देने वाली हो। दिति ने जाकर कश्यप जी से कहा। दिति कहने लगी स्वामी, मुझे भी उत्तम संतान की कामना है, क्या ये मेरी कामना पूरी होगी? तो आज बोले दिति की बात सुनकर के कश्यप जी कहने लगे देवी आपकी कामना जरूर पूर्ण होगी। धर्म सम्मत कामना ईश्वर जरूर पूरी करते हैं। तो बोले मेरी कामना है कि मुझे भी संतान मिले, अच्छा पुत्र मिले। बोले ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो एक काम करो, तुम व्रत करो। कौन सा व्रत? बोले पयो व्रत, जिसमें 12 दिनों तक दूध ही पी करके रखना पड़ता है। बोले तुम इस पयो व्रत को धारण करो, भूमि पर सोना, पवित्रता से रहना, निंदा चुगली से दूर रहना। लेकिन आज की स्थिति क्या है? माताओं से अगर कहो चुगली मत करना तो वो क्या कहेंगी? मैं मायका छोड़ दूंगी लेकिन चुगली नहीं छोड़ूंगी। हाँ, बात पड़ी तो ससुराल भी छोड़ दूंगी लेकिन चुगली नहीं छोड़ूंगी। चुगली नहीं छोड़ सकती चाहे कुछ हो जाए। चाहे ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से निकलकर किसी और लोक में रहने लगे, लेकिन माताएं चुगली नहीं छोड़ेंगी।